सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ मैनिफेस्टेशन जर्नी। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका मैंने नाम दिया है 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज। इसमें मैं आपको 100 अलग अलग दिन पे अलग अलग वीडियोस दूंगा, यानी कि टोटल ये बंडल रहेगा 100 वीडियोस का। इस वीडियोस में आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहां से होती है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती है, और एडवांस लेवल तक यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी जानकारी आज मैं आपको यहां से इस जर्नी में देने वाला हूं। तो इन वीडियोस के माध्यम से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी डिटेल में सीख सकते हैं और आप मैनिफेस्टेशन कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर भी बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बेस्ड सीरीज बन के रह जाए, मैं चाहता हूं कि ये एक्शन बेस्ड हो, और इसीलिए हर वीडियो के एंड में आपको एक टास्क मिलेगा। वो टास्क आप करेंगे उतना ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और ज्यादा करीब आएंगे, उतना ही ज्यादा आप मैनिफेस्टेशन के अंदर मास्टर होंगे। तो हर वीडियो के एंड में आपको जो भी टास्क मिलता है वो टास्क आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है या फेसबुक ग्रुप है उसमें आपके टास्क को आपको पोस्ट करना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है ज्वाइन 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज, और ये मैसेज करते ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड होना है और उसके बाद उसमें आपको पोस्ट करना है आपका हर दिन का टास्क। साथ ही साथ में वहीं से आपको फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे जाकर नीरव राठौड़ मैनिफेस्टर्स ग्रुप ये जब सर्च करेंगे तो वहां से भी आप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज का पहला वीडियो है, यानी कि पहला दिन। और शुरुआत करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कई लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और कई समय से कर रहे हैं, किसी को 3 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन वो कर ही नहीं पाते। तो ऐसे में कुछ ऐसे 5 क्राइटेरियाज हैं, उस 5 क्राइटेरिया को आपको देख लेना चाहिए कि क्या आप उसमें फिट बैठते हैं, क्या आप उन 5 क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यदि आप उन 5 क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, आपका बेकार का टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसे ना करें। तो कौन कौन से वो 5 क्राइटेरिया हैं, इसे हम 1 बाय 1 जान लेते हैं। तो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, या फिर आप जो भी करेंगे उससे उल्टा ही रिजल्ट मिलेगा यदि आप ये पहली कंडीशन कि आप बहुत ही जल्दी में हैं, इफ यू आर इन हरी। देखिए दोस्तों, आपको क्या सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए? आप ये चाहते हैं कि मैंने आज मैनिफेस्ट करना शुरू किया और 2 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाए। आप चाहते हैं कि मैंने अफर्मेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया और इसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिलना चाहिए। यदि ये आप मान करके चल रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि हर जगह पे देखिए एक प्रोसेस काम करती है ना, और उस प्रोसेस के अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई सारी परिस्थितियां इन्वॉल्व होती है, अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व होती है। तो जब तक ये सब कुछ मैच नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। दूसरी चीज आपको ये भी कहूंगा कि यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और वो डिवाइन टाइमिंग कौन तय करता है? ये यूनिवर्स तय करता है। तो जब भी आपका भी समय आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें आगे बढ़ेंगे, एंड जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगे उस यूनिवर्स के साथ में। और जब आप अलाइंड होते हैं तब आपको जो चाहे वो सब कुछ मिल जाता है। अगर मैं कहूं कि मुझे रातों रात सब कुछ चाहिए तो वैसे नहीं होने वाला, बट मुझे पहले प्रैक्टिस से अपने आप को उस यूनिवर्स की टाइमिंग के साथ अलाइंड करना होगा, एंड जब मैं अलाइंड हो जाऊंगा तब मैं जो भी चाहता हूं वो विश मेरी पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आप बहुत जल्दी जल्दी में होंगे तो इससे होगा ये कि आप मैनिफेस्टेशन करते वक्त डेस्परेट हो जाएंगे, और डेस्परेट व्यक्ति हमेशा के लिए क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। उसके मन में एक चिंताएं होती है कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी। वो हमेशा एंक्सियस रहता है, वो हमेशा चिड़चिड़ापन से भरा रहता है, वो हमेशा एक डर में रहता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो दोस्तों मैनिफेस्टेशन को सफल नहीं बनाती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप बहुत जल्दी में हैं तो फिर आपको मैनिफेस्टेशन को ट्राई नहीं करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यानी कि आपको शिस्त में रहना पड़ेगा। यानी कि मैनिफेस्टेशन की इस चीज को आपको
आपको लगातार करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो आपको परफॉर्म करनी होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको आपको डेली अमल में लाना होता है। जैसे आपने देखा होगा 555 टेक्निक है या 369 टेक्निक है या वाटर टेक्निक है, ठीक है। आपको अफर्मेशन बोलने होते हैं, विजुअलाइजेशन करना होता है, तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। लेकिन अब आप इसको शुरू करते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो 2 दिन मैंने किया, फिर तीसरे दिन मैं भूल गया, या फिर मैं शुरू तो करता हूं लेकिन 2-4 दिन के बाद मैं इसको नहीं कर पाता हूं, मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं रहता है और इसके चलते मैं नहीं कर पाता हूं। तो यहां पे दोस्तों आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो यहां पे टूट जाती है और ये यूनिवर्स ऑलवेज कंसिस्टेंसी को मैटर करता है। ये यूनिवर्स ऑलवेज आपके डिसिप्लिन को देखता है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं आप देख लीजिए, सारी की सारी चीजें डिसिप्लिन्ड होकर काम करती है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है ना। आपने देखा कि सूरज एक भी दिन उगना भूल गया हो या उसके पास वक्त नहीं था तो वो कहीं और चला गया, ऐसा नहीं होता। तो इस यूनिवर्स को पसंद है डिसिप्लिन, इस यूनिवर्स को पसंद है कंसिस्टेंसी। एंड जब आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो फिर मैं कहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको अपनी जॉब में भी सफल होने के लिए हर रोज डेली के डेली जाना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो 2-3 दिन जाऊंगा, उसके बाद के वीक में मैं नहीं जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, ये नहीं चलता है। तो यहां पे भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। यदि आप मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इसलिए यदि आप मैनिफेस्टेशन को अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तैयार हो जाइए डिसिप्लिन के लिए। यदि तैयार नहीं है तो मत कीजिए, शुरुआत ही मत कीजिए, अदरवाइज आपका टाइम पूरी तरह से वेस्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हैविंग फेथ एंड बिलीव्स, यानी कि आपके अंदर फेथ करने की, बिलीव करने की योग्यता होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट जो है ना वही मिरेकल को क्रिएट करता है। यदि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो ये मिरेकल नहीं होगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको फेथ होना चाहिए इस यूनिवर्स के ऊपर, आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए एबंडेंस के ऊपर कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस अस्तित्व में मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं जो भी चाहता हूं वो सब कुछ ये यूनिवर्स मुझे दे सकता है। मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अभाव में हो। तो ये बिलीव आपका होना चाहिए। जब आप इस यूनिवर्स पे, जब आप इस अस्तित्व पे, इस सृष्टि पे बिलीव करेंगे तभी जाकर के मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज है कि आपको अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि मैं इस चीज को कर पाऊंगा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा, मैं जो भी मेरी विश है उस विश को मैं फुलफिल कर पाऊंगा। ये आपको अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं कहूंगा कि जाइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा जानकारी लीजिए, डिटेल में पढ़िए, इसके बारे में बुक्स पढ़िए, या फिर जिन जिन लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है ऐसे लोगों के इंटरव्यूज सुनिए, ताकि आपको एक बिलीव होगा, एक भरोसा होगा कि वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि यहां पे सारा गेम आपके ट्रस्ट का होने वाला है, यहां पे तर्क नहीं चलेगा। यदि आपका माइंड डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, तो यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सफल नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू हैव फेथ ऑन दिस यूनिवर्स। ये यदि आप नहीं कर पाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए दोस्तों काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको यहां पे बेकार का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चौथी जो चीज है वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि किसी चीज के लिए आभारी होना। देखिए दोस्तों, आप मैनिफेस्टेशन को अब शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब अमल में लाएंगे, लेकिन इससे पहले भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में मैटर करती है। ठीक है, जो भी चीजें आपके पास है उन चीजों के लिए सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा, आपको उसका आभारी होना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको वो सारी चीजें दी हैं। वो कुछ भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, आपके लिए कम मायने रख सकती है, आपके लिए ज्यादा भी मायने रख सकती है, लेकिन हर चीज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो मायने रखती है। तो आपको एक चीज करनी है, सबसे पहले तो जो जो चीजें आपके पास है वो कुछ भी हो सकती है। आपका ये शरीर है, देखिए आप ये सांसें ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है पूरे इस एटमॉस्फेयर में, तो ये सारी चीजें वो हैं जिसके लिए आपको आभारी होना पड़ेगा। आप जहां पे रह रहे हैं वो आपका घर है, आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं, जिस टू व्हीलर को चला रहे हैं, आपके घर में वो सारा सामान है, फ्रिज, एसी, यानी आपके जो कपड़े हैं, हर एक चीज के लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपको करना आना चाहिए। ये एक बिहेवियर होता है आपका और यही बिहेवियर है यूनिवर्स का। तो आपको अपने बिहेवियर को उस यूनिवर्स के बिहेवियर के साथ अलाइन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना फिर ये यूनिवर्स कहेगा कि जो चीजें मैंने तुझे दी हैं
उस चीज़ के लिए तू ग्रेटफुल है नहीं, तू थैंकफुल है नहीं, उन चीज़ों के लिए तुझे कुछ पड़ी नहीं है, तो फिर मैं नई चीज़ें तुझे किस लिए दूं? सीधी सी बात है। इसलिए जो जो चीज़ें आपके पास है उन हर चीज़ के लिए दिल से मैं कहूँगा दिल से ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। दोस्तों ग्रैटिट्यूड का प्रभाव जो है ना वो इतना ज़बरदस्त है दोस्तों कि आपके मैनिफेस्टेशन के पावर को 1000 गुना और बढ़ा देता है। और आखिरी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है आपका सेल्फ कंट्रोल इन पीस एंड पॉजिटिविटी। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए बिना पॉजिटिविटी के, बिना पीस के, बिना शांति के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल में नहीं ला सकते, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। आपका क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब भी आप वीडियो देखते हैं या जब भी टेक्निक करते हैं तो उस टाइम पे तो आप पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद आप लग जाते हैं नेगेटिव चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने में। ठीक है, आप नेगेटिव रील देखते हैं, नेगेटिव वेब सीरीज देखते हैं, आप किसी और के पीठ पीछे उसको गाली देते हैं, आप ऑफिस में अपने बॉस को गाली देते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। अब जब ऐसा माहौल है आपका या ऐसे आप मतलब बिहेव कर रहे हैं तो इस केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट टेक्निक को प्रैक्टिस करने मात्र से और उसी टाइम के दौरान पॉजिटिव रहने मात्र से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमल में नहीं आएगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए, आपको हर वक्त मैं कहूंगा 24 घंटे कॉन्शियस रह के, अवेयर रह के आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हर बार इंसान की एक फितरत है वो भूल जाता है, जो अच्छी चीजें है ना वो भूल जाता है। तो आपने अभी डिसाइड किया कि मैं अब पूरा दिन पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन आप फिर भूल जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा होश में रहते हुए पॉजिटिविटी को अमल में लाना होगा। जब आप 24 घंटे पॉजिटिव रहते हैं, जब आप 24 घंटे अच्छा महसूस करते हैं ना, तब दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में अप्लाई होता है, तब मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप नहीं है रेडी ये करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, शांति में स्थापित होने के लिए और खुद के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यदि आप रेडी नहीं है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल में नहीं लाना चाहिए, इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो दोस्तों ये 5 क्राइटेरिया है, यदि आप इन 5 क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको इनके ऊपर काम करना चाहिए। और जब आप इसको कर लेंगे तब दोस्तों ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो भी फॉर्मूलाज आप लगा रहे हैं वो सब पॉजिटिवली जो भी आप चाहते हैं ना उसको ये अट्रैक्ट करेगा। आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बदलने की ताकत रखता है ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको इसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। और इसीलिए ये पहला वीडियो है ये 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज का, जो है कि आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आपको एलिजिबल होना है, तैयार हो जाइए। 100 दिन में आपको 100 वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको मैनिफेस्टेशन के पीक पॉइंट पे लेकर के जाएंगे। एंड नाउ गाइज ये टाइम है टास्क करने का। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसको सुने, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करें, आप एक्शन ले। जब आप एक्शन लेते हैं तभी दोस्तों आपके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है। तो आज पहले दिन के अंदर मैं आपको टास्क ये देता हूं, सबसे पहले आपको अपना ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना है। आपके पास जो जो चीजें हैं ऐसी 11 चीजों के लिए आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट कितने चीजों का, 11 चीजों का। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके पास ऐसी 11 चीजें डेफिनेटली होंगी। और इसके लिए आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैविंग मी माई मोबाइल फोन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी माई कार, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैविंग माई ब्यूटीफुल फैमिली। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस बॉडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट। जो कुछ भी आपके पास है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन 11 चीजों का ऐसा आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना है, ऐसी चीजों का लिस्ट बनाना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं। और ये आपको अलग अलग 11 लाइनों में लिखना है। ठीक है, एक ही लाइन लिख दी थैंक यू यूनिवर्स फॉर, और उसके बाद 11 चीजों का नाम ऐसे नहीं लिखना है, 11 अलग अलग लाइंस लिखनी है। और इसका फोटो आपको क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर आपको डालना है। तो अगर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए, फेसबुक से कनेक्ट हो जाइए, और वहां पे आपको अपना टास्क जो है वो आपको वहां पे कंप्लीट करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज। और मैं आपसे मिलता हूं डे 2 के अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।